नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न कक्षा 11वीं के फिजिक्स में। तो दोस्तों, आपका पेपर जल्दी होने वाला है और इसके लिए आप केवल एक वीडियो देखकर पूरे ऑब्जेक्टिव किस टाइप के आएंगे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, एक काम और कीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पे आइकॉन पे बटन पे अंगूठा लगा दीजिए और ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था सापेक्षिकता के सिद्धांत पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर, विशिष्ट आवेश के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी वाला। अब हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, हाइगन ने, मैक्सवेल ने, प्लांक ने। तो दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मैक्सवेल ने। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन मैक्सवेल। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, पहला ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक हुआ दूरी का, तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूरी का। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है विस्थापन, दूरी, चाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गतिमान कण के लिए वृत्तीय गति में अगर कोई वस्तु गतिमान है, वो चल रही है और वो वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था पर जाती है, तो उसके लिए विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन। अगला हमारा प्रश्न है, गैस के अणुओं की गति होती है। तो दोस्तों, गैस के अणुओं की गति होती है एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, केवल ऊपर नीचे। तो दोस्तों, गैस के अणु की गति होती है त्रिविमीय। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला, त्रिविमीय गति। अगला प्रश्न है हमारा, अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है रैखिक संवेग, दूसरा ऑप्शन है भार, तीसरा है शक्ति, चौथा है कोणीय संवेग। तो दोस्तों, रैखिक संवेग सदिश राशि होती है, भार भी सदिश राशि होती है, कोणीय संवेग भी सदिश राशि होती है, शक्ति ही इसमें क्या है? अदिश राशि है। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों चीज़ अदिश होती है, इसलिए शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का मूलभूत नियम है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, केवल तृतीय नियम, तीनों नियम। तो दोस्तों, मूलभूत नियम होता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम से हम प्रथम और तृतीय दोनों नियम का निगमन कर सकते हैं, इसलिए इसको द्वितीय नियम को क्या बोला जाता है? मूलभूत नियम बोला जाता है, फंडामेंटल लॉ बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर। सही ऑप्शन है संवेग संरक्षण पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान वृत्ताकार गति में स्थिर रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? पहला है रैखिक संवेग, दूसरा है अभिकेंद्र बल, त्वरण, एक समान वृत्ताकार गति में स्थिर रहता है रैखिक संवेग, अभिकेंद्री बल, त्वरण, चाल तथा गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों, रैखिक वेग जो होता है वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल और त्वरण तीनों क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अगर मान लो वृत्तीय गति है तो इस पर गति के जो कण होता है, कण जो गतिमान होता है, उसका जो वेग होता है वो स्पर्श रेखा दिशा में होता है और त्वरण की दिशा प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर होती है। तो दोनों की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी? वृत्तीय गति करते हुए कण की बदलती रहेगी। तो वेग और त्वरण दोनों बदलेंगे तो अभिकेंद्र बल की दिशा भी क्या होगी? बदलती रहेगी। तीनों चीज़ की दिशा बदलती रहेगी। लेकिन चाल जो है, कण क्या होता है? एक निश्चित परिमाण से गति करता है, अर्थात जो चाल है वो क्या रहती है? नियत रहती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा चाल तथा गति ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष से तुल्य होता है तो 9.46 × 10 किलोमीटर, 9.46 × 10 15 मीटर, 9.46 × 10 12 मीटर, इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10 15 मीटर, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी वाला। अब है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो दोस्तों इसमें सार्थक अंक क्या होंगे, 4 और 3 के बीच के अशून्य अंक जो हैं वो तो सार्थक अंक में आएंगे। तो एक तो हो जाएगा 400, और चूँकि दशमलव वाली संख्या है तो इसका अंत वाला जीरो भी क्या आएगा, सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4 5, तो इसका सही ऑप्शन होगा 5। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या होगी, 5 होगी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, कोण विकृति कोणीय वेग ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें आएगा ए और बी दोनों, क्योंकि कोण भी विमाहीन राशि है और विकृति भी विमाहीन राशि है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कैलोरी का विमीय सूत्र। तो दोस्तों कैलोरी जो होता है वो ऊष्मा का मात्रक होता है, और ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा का रूप होती है, ऊष्मा की क्या होती है, रूप होती है। और ऊर्जा जो होती है वो कार्य के मात्रक के बराबर उसका विमीय सूत्र होता है। तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होता है, और कार्य का विमीय सूत्र होता है ml/t-2। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला। हमारा अगला प्रश्न है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में रिक्त स्थान मीटर चलती है। तो दोस्तों 18 किलोमीटर पर हावर को हम मीटर में बदलेंगे तो 18 × 1000 बटे 3600 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 18 दूनी 36, 2 5 10, तो 5 आएगा दोस्तों इसमें। इसका सही आंसर होगा 5 मीटर चलेगी। 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 5 मीटर चलेगी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ए वाला, सही ऑप्शन होगा अपना ए, 5 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल या प्रवणता बताता है वस्तु के वेग को, वस्तु के त्वरण को, वस्तु के विस्थापन को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्थिति समय ग्राफ जो है उसकी जो प्रवणता है वो वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, और वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, स्थिति समय ग्राफ की ढाल पूछी गई है, तो उसका सही आंसर होगा ए वाला। हमारा अगला प्रश्न है, 2 सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच कोण होता है। तो दोस्तों 2 सदिश अगर एक ही दिशा में कार्यरत हैं तो उनका योग हमेशा अधिकतम आएगा, तो अधिकतम योग के लिए उनके बीच कोण होना चाहिए, तो वो होगा 0 डिग्री। तो दोस्तों आपका आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, ताकि सभी को यह वैकल्पिक प्रश्न सबको मिल सके और वो अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।